दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलईडी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि ऐसा डायोड जो कि लाइट को इमिट करता है, यानी कि लाइट को बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक डायोड होता है। इसका मतलब ये डायोड का सिंबल यहाँ पे हमने इसको बना दिया। और ये लाइट को भी निकालता है। इसका मतलब यहाँ पे दो डंडे ये देखिए ऐसे बाहर निकलते हुए दिखाई, इसका मतलब है लाइट बाहर निकाल रहा है। ये डायोड और ये लाइट बाहर निकलती हुई। तो ये एनोड होता है और कैथोड होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो इसका ये सिंबल हो जाता है। ठीक है, अब जब इसको बनाया जाता है तो इसको हेवीली डॉप्ड किया जाता है, यानी कि जब इसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाई जाती हैं। ठीक है, पीएन जंक्शन में जब मिलाई जाती हैं, है ना, तो इसमें होल और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और जैसा कि ये डायोड है तो ये फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है ना। और फॉरवर्ड बायस में ये रेडिएशन जनरेट करता है, यानी कि रेडिएशन बाहर निकालता है, यानी कि फोटोन बाहर निकालता है। एनर्जी बेसिकली जिसको बोल सकते हैं, एनर्जी फोटोन से बनी होती है। ठीक है, इसका जो कवर होता है वो पारदर्शी कवर होता है, ट्रांसपेरेंट कवर होता है, क्योंकि अगर इसको ट्रांसपेरेंट बनाएगी ना तभी हमको वो जो लाइट बाहर निकलेगी वो दिखाई देगी, है ना। तो इसको कांच का बनाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, यानी कि इसमें जो रेडिएशन जनरेट होते हैं, लाइट जनरेट होती है, वो कैसे होती है। ठीक है, तो ये एक मेरा लाइट एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड, जिसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये पी चैनल है, पी रीजन है, और ये एन रीजन है। तो यहाँ पर पी है, इसका मतलब यहाँ पर होल जो होंगे, पॉजिटिव होल्स होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बहुत ही कम होंगे। और ऐसे ही अगर यहाँ पर देखें तो ये एन रीजन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे, है ना। तो जब मैं यहाँ पर बैटरी को इसको फॉरवर्ड बायस में लगाऊंगा, पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से, तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा डायरेक्शन। तो यहाँ के जो होल होंगे वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ का होल यहाँ पर आ गए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर जाएंगे और यहाँ पर पी चैनल में आ जाएंगे। होल यहाँ से यहाँ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, है ना। ठीक है, तो क्या होता है कि होल अगर इस चैनल में आ गए जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर होल और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपका होल जो है वो एक एनर्जी लेवल पे है। ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एनर्जी लेवल पे है। तो जब ये मिलेंगे, है ना, तो जब मिलेंगे तो इसको कितनी एनर्जी बाहर निकालनी पड़ेगी, इस बैंड गैप के बराबर, जो कि इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में है। तो इतनी एनर्जी इसको, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालनी पड़ेगी, तब जाके ये दोनों कंबाइन होंगे, है ना। तो अगर ये इतनी एनर्जी निकालेगा तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। एच प्लैंक कांस्टेंट और C लाइट, जो कि लाइट की स्पीड है ना। तो लेमडा इक्वल टू एच सी अपॉन ई आ गया। अब ई की एक वैल्यू के लिए हमारे पास लेमडा आ जाएगा, यानी कि जो एनर्जी निकलेगी, फोटोन निकलेगी, ठीक है, रेडिएशन जो यहाँ से निकलेगी लाइट, वो उसकी एक वेवलेंथ होगी, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर, अगर वो वेवलेंथ यानी कि वो लाइट निकल रही है, उसकी वेवलेंथ अगर विजिबल लाइट में है, यानी कि हमारे को दिखाई देती है जो लाइट, उस रेंज में है, तो हमको ये लाइट जो इसमें से निकलेगी वो दिखाई देगी, वरना हमको ये लाइट दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो एलईडी को जब बनाया जाता है तो इस तरह से बनाया जाता है कि जो उसमें से लाइट निकले वो इस रेंज में हो, मतलब विजिबल लाइट की रेंज में हो, ताकि वो हमको दिखाई दे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, विजिबल जो लाइट होती है ना, वो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ये सब कलर विजिबल कलर होते हैं, यानी कि ये हमको दिखाई देने वाले कलर होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो वेवलेंथ होती है ना लेमडा, ये लेमडा वो 380 to 450 वायलेट, ठीक है,
और ये देखिए सबकी अलग अलग रेंज है। यानी कि अगर ये वेवलेंथ जो ये एनर्जी से निकालेंगे हम, वो अगर इस रेंज में आएगी तो ग्रीन लाइट निकलेगी, इस रेंज में आएगी तो ऑरेंज लाइट निकलेगी, इस रेंज में आएगी तो लाल कलर की लाइट निकलेगी। इस तरह से अलग अलग कलर की लाइट बनाने के लिए, एलईडी बनाने के लिए अलग अलग लैम्डा होना जरूरी है। लैम्डा अलग अलग होता है सबका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूँ, ये वोल्टेज बैटरी का, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा जो होल्स हैं वो इधर जाएंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। तो अगर ज़्यादा होल इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इधर आएंगे तो यहाँ पे करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि चार्ज इधर उधर जा रहे हैं तभी तो करंट बढ़ रही, करंट बनती है ना, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर होल और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा होल एक दूसरे में, होल और इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे। तो ज़्यादा कंबाइन होंगे तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, और ज़्यादा एनर्जी निकलेगी तो आपकी लाइट भी ज़्यादा निकलेगी। तो यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज करने से ज़्यादा करंट होगी, और करंट ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन ज़्यादा होंगे, और आपकी लाइट जो होगी, लाइट की इंटेंसिटी यानी कि आपकी ज़्यादा लाइट निकलेगी यहाँ से, ठीक है। अब चलते हैं हम इसकी एलईडी की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो जो एलईडी होती है ना, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग सिलिकॉन डायोड यानी नॉर्मल डायोड जो होता है ना उसकी जैसी ही होती है। लेकिन जो ये VTH होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये हमने देखा था सिलिकॉन के केस में क्या था, 0.7, जर्मेनियम के केस में 0.3 था। तो एलईडी की जब बात आती है तो उसमें ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि 1.5 वोल्ट से लेके ये 4-5 वोल्ट तक हो सकता है, ठीक है। तो लाल कलर की जो एलईडी होती है ना, रेड कलर की, उसके केस में ये जो वोल्टेज होता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, वो 1.6 से 2.3 के बीच में होता है ना। ऐसे ही येलो कलर के बीच में 2.1 से 2.18, ऐसे ऑरेंज के केस में इतना, और ग्रीन के केस में 1.9 से लेके 4.0 वोल्ट तक ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज आपका होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एलईडी होती है वो फॉरवर्ड बायस में काम करती है, लेकिन मान लीजिए अगर हमने इसको रिवर्स बायस में लगा दिया, यानी कि P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से रिवर्स बायस में किसको कर दिया, तो कितना वोल्टेज हम इसमें लगा सकते हैं, तो 5 वोल्ट से ज़्यादा आप इसमें नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। वरना आपकी एलईडी जो है वो ख़राब हो जाएगी, गर्म होके ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो 5 वोल्ट से ज़्यादा आप इसमें रिवर्स वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं इसको बनाया कैसे जाता है, कौन से मटेरियल से बनाया जाता है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो एलईडी को बनाने के लिए यूज होता है वो होता है गैलियम आर्सेनाइड और फॉस्फोइड, ठीक है। गैलियम आर्सेनाइड से बनाएंगे तो इंफ्रारेड एलईडी बनेगी, जो कि इंफ्रारेड जो लाइट होती है उसको बाहर निकालती है। जैसे कि आपने आपके टीवी के रिमोट में देखा होगा, वो जो एलईडी लगी होती है बाहर वो इंफ्रारेड एलईडी होती है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती है क्योंकि वो उसकी जो लैम्डा होती है ना वो विजिबल लाइट में नहीं होती है, तो वो हमको दिखाई नहीं देती है, ठीक है। और अगर हमको विजिबल लाइट वाली एलईडी बनानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, गैलियम आर्सेनाइड और फॉस्फाइड भी मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनमें अगर हम आर्सेनाइड और फॉस्फाइड को अलग अलग रेशो में मिलाते हैं, यानी कि इसको हमने मान लिया 60% इसको मिला दिया, 40% इसको मिला दिया, तो हमारी जो एलईडी बनेगी वो उसका कलर अलग होगा। इसको मान लीजिए हमने 40% मिला दिया, इसको 60% मिला दिया, ठीक है। तो हमारी एलईडी जो होगी वो अलग कलर की बनेगी, सपोज ग्रीन कलर की बन गई, ठीक है। तो इसका जो रेशियो है ना 1 - x और x, यानी कि x की मैं वैल्यू अगर 0.5 रखूं तो ये कितना आएगा 1 - 0.5, यानी कि दोनों की बराबर हो गई। तो इस तरह से इनका रेशियो चेंज करके अलग अलग कलर की एलईडी बनाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं एलईडी का यूज कहाँ पे होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, रिमोट कंट्रोल, आपका जो टीवी का रिमोट है उसमें एलईडी का यूज होता है, ठीक है। और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, आपका ऐसे फाइबर ऑप्टिक्स होता है, ठीक है, फाइबर केबल होती है, उसमें से लाइट को पास कराया जाता है ऐसे। ये लाइट में क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशन होती है, आपकी जानकारी होती है, जो कि
इस एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है लाइट के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका फायदा क्या है। हमारे पास तो नॉर्मल बल्ब भी होता है जो घरों में लगा होता है, और एक एलईडी होता है। तो दोनों में एलईडी का क्या ज़्यादा यूज है, इसमें एलईडी का ऐसा क्या फायदा है हमको जो बल्ब में नहीं है, ठीक है। तो आंसर है लो पावर होता है, यानी कि इसमें जो पावर आपको यूज करनी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा यूज करनी पड़ती है, ठीक है। और ये जो एलईडी होती है वो कम पावर पे ही काम कर देती है, यानी कि जैसे कि 5 वोल्ट पे ही आपकी एलईडी काम कर जाएगी। लेकिन अगर आपका बल्ब आपको चलाना है तो आपको 230 वोल्ट, घर में जो 230 वोल्ट आता है ना उस पर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ज़्यादा वोल्टेज लगाना पड़ता है, ज़्यादा पावर देनी पड़ती है, ठीक है। तो इसका एक ये एडवांटेज है कि हम इसको कम पावर पे भी यूज कर सकते हैं। फास्ट एक्शन, माने कि ये जो एलईडी होती है ना फास्ट होती है, फटाफट आपने वोल्टेज लगाया और फटाफट आपको यहाँ पर लाइट मिल जाती है। लेकिन जो बल्ब होता है ना वो पहले गर्म होता है धीरे धीरे, और गर्म होने के बाद ये फुल ब्राइटनेस देता है, ठीक है। तो इसका एक ये यूज है, फास्ट होता है। लॉन्ग लाइफ, आपका जो बल्ब होता है उसमें क्या होता है, एक टंगस्टन का फिलामेंट होता है, आपने देखा होगा कई बार टूट जाता है वो, तो आपका बल्ब चलता ही नहीं है, ख़राब हो जाता है। लेकिन एलईडी में ऐसा नहीं होता है, एलईडी को आप 15-20 साल तक यूज कर सकते हैं, जबकि आपका बल्ब जो होता है नॉर्मल 1 या 2 साल में ही ख़राब हो जाता है ना। तो इसका ये एक लॉन्ग लाइफ वाला सबसे अच्छा एडवांटेज है। मोर एफिशिएंट, क्योंकि आपका बल्ब जो होता है ना वो तो बहुत हीट देता है ना। लेकिन एलईडी जो होती है ना वो गर्म नहीं होती है, बहुत कम गर्म होती है, यानी कि बहुत एफिशिएंट होती है। जितनी एनर्जी उसको मिल रही है, सारी की सारी एनर्जी कहाँ जा रही है, लाइट को इमिट करने में, लाइट को बाहर निकालने में। लेकिन जो बल्ब होता है उसमें कहाँ जाती है, उसमें आधी एनर्जी तो उसको गर्म करने में ही चली जाती है, और आधी एनर्जी की हमको लाइट मिलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट होती है ये एलईडी आपकी, ठीक है। तो एलईडी के इस ट्यूटोरियल में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।